अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से सिंपल शर्ट जो होती है वो कटिंग करना बताऊंगी। स्पेशली इसका जो आर्म होल है वो कटिंग करना बताऊंगी कि उसका जो मेज़रमेंट है वो कैसे किया जाता है, और उसको जब हम स्लीव अटैच करते हैं तो उसको उसके मुताबिक कैसे पूरा किया जा सकता है। और जो मेरी प्यारी बहनें अभी इस काम सीख रही हैं बिगिनर्स लेवल पर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये 5 मिनट की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इसमें जो आप जो पॉइंट हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें और आपके लिए इस काम को करना जो है वो आसान हो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। कटिंग करने से पहले मैंने शर्ट को प्रेस कर लिया है। आपने भी अच्छे तरीके से कपड़े को सबसे पहले प्रेस करना है, उसके बाद कटिंग करनी है। अभी मैंने इसकी जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी हमने रखनी है। इसकी लेंथ हम रखेंगे 45, ठीक है। तो इसका जो तीरा होगा वो 16 होगा। इसका आर्म होल हम तैयार 10 रखेंगे। इसकी जो साइड सिलाई है वो हम 15 तैयार रखेंगे। ये मैंने तैयार आपको नाप जो है वो बता दिया है। और जो मेरी प्यारी बहनें इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, तो अगर उनमें से किसी का ये नाप है, तो उनको अगर प्रॉब्लम है कि हमारा जो आर्म होल है वो सही नहीं बैठता या फ्रंट पर झोल आता है, तो आप इस फॉर्मूले पर कटिंग करके देखें, इस मेथड से कटिंग करके देखें, बिल्कुल आपका परफेक्ट नाप आएगा और आर्म होल भी आपका सही बैठेगा। यहाँ पर आपका जितना तीरा है, मैंने यहाँ पर आपको 16 तीरा तैयार बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 16 का हाफ़ करना है, 8 हुआ, ठीक। 8 पर हमने सबसे पहले उसका निशान लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने तैयार जो आपका तीरा है उस पर आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया 8 पर। तो यहाँ पर मैंने वीडियो जो है वो स्लो की है थोड़ी, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें इस वीडियो को और अच्छे तरीके से इन पॉइंट को नोट कर सकें। तो यहाँ पर हमने आर्म होल जो है वो तैयार रखना है 10 इंच, 10 तैयार हमने आर्म होल रखना है। तो यहाँ पर हम 8.5 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 8.5 निशान लगा लिया। इसमें हमने वो भी काउंट किया है जो हमने ऊपर से इसका मार्जिन रखना है, ऊपर से इसको कटिंग करना है, वो भी हमने सारा काउंट करके यहाँ पर 8.5 निशान लगा लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जितना ऊपर निशान लगाया था 8 इंच, उतना ही हम यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपने 8 इंच निशान लगा लिया। उसके बाद फिर आपने पौना इंच एक और निशान लगाना है, ठीक है। 8 इंच हमने यहाँ पर भी निशान लगा लिया, उसके पीछे हमने पौना इंच निशान लगा लिया। अब चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 11.5 और 1 पॉइंट, ठीक है, जिसको हम एक सूत्र भी बोलते हैं। 11.5 और 1 सूत्र हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब जो हमने 8 पर निशान लगाया ऊपर और नीचे, उस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जो आपने तीरे का निशान लगाया था उससे आगे ये देखें हाफ इंच आपने एक और निशान लगाना है, जो हमने सिलाई में मार्जिन रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे मैंने आपको ये पॉइंट जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको यहाँ से इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हम इन क्रीज़ को ये देखिए सीधा करेंगे। तो 8 इंच वाला जो निशान है उसको हमने सीधा कर लिया। अब जो पौना इंच वाला निशान है और जो हमने हाफ इंच ऊपर मार्जिन रखा है, उस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम इसकी गुलाई करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से गुलाई कर देनी है। अब जो हमने इस तरह से डॉट लगाए हैं, इसके ऊपर हमने शेप को ड्रा कर देना है। तो कटिंग में व्यूअर्स, अगर आप इस तरह से छोटी छोटी लाइनें ड्रा कर लेते हैं ना किसी भी शेप को बनाने के लिए, तो वो आपके लिए जो कटिंग आपकी होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, और उसके ऊपर जो शेप बनाएंगे वो भी आप फिर अपने तरीके से इजी बना सकते हैं। तो ये तरीका मैंने इसलिए बताया जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 15.5 पर निशान लगाना है, क्योंकि 15 जो है हमने तैयार इसको रखना है, इस सिलाई को, ठीक है, साइड सिलाई को, और हाफ इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा। उसके बाद हिप का निशान हम 12 पर लगाएंगे, 24 जो है वो हिप तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है वो हम रखेंगे 20.5 तैयार है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10.25 पर निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग का निशान आपने कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जो चेस्ट का निशान और हिप का निशान है उसके बिल्कुल सेंटर में आपने इसका निशान नहीं लेकर जाना, थोड़ा सा आपने चेस्ट की तरफ इसको ऊपर की तरफ इंची टेप को रख लेना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में आपने इसको नहीं लगाना। अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, तो इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे स्केल से। इस निशान को भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं आपको जो आर्म होल है वो जो हमने निशान लगाए हैं उसको मैं नाप कर दिखाती हूँ आपको कि हमारा जो 10 है वो तैयार कैसे आएगा।
और जो ऊपर मार्जिन है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ से मैं कैमरा थोड़ा क्लोज़ कर लूँगी ताकि आपको जो ऊपर निशान मैंने लगाए हैं मार्जिन के वो आपको सही से नज़र आ सकें। जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और गोल घुमाते हुए हमने वहाँ तक इसको मेज़रमेंट करना है जहाँ तक हमने तैयार कंधे का निशान लगाया है। और ये देखिए जो हमने लास्ट वाला निशान लगाया ना, यहाँ तक हमने इसको पूरा करना है। तो ये देखिए बिल्कुल पूरा आ रहा है 10 इंच कंधा। और ऊपर जो हमने निशान लगाया हाफ इंच का वो हमने कटिंग का लगाया है। उसके बाद हाफ इंच जो है वो हमने मार्जिन के लिए रखा है और 10 इंच पूरा तैयार कंधा आ रहा है। चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और जो हमने ये वाला निशान लगाया हाफ इंच का वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। यहाँ पर शर्ट का फ्रंट पार्ट उठाएंगे और फिर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब बैक का हम हाफ इंच बढ़ाते हुए इसको कटिंग करेंगे, लेकिन ऊपर से आपने बिल्कुल इसको इक्वल लेकर आना है। ये देखिए यहाँ से आपने इक्वल लेकर आना है। जब आपने इस पॉइंट पर पहुँचना है तो फिर आपने हाफ इंच का मार्जिन रखना है। हाफ इंच से आप एक सूत अगर एक पॉइंट बढ़ाकर भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से अगर आपको कोई कमी बेशी लगे तो आप दोबारा से इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन। और यहाँ पर एक कट लगाएंगे हिप का जो पॉइंट है वहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट आपने उठाना है और जो बैक पीस है उस पर आपने इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी शेप बना देंगे जैसे हमने फ्रंट पर बनाई है। बैक गला भी साथ ही कटिंग कर लेते हैं और इसकी विड्थ जो है वो उतनी होगी जितनी हम फ्रंट की रखेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच हमारा गला तैयार होगा, तो हम यहाँ पर 3 पर निशान लगा लेंगे। और इसको बाद में आप वैसे तो 3 इंच 3.25 इंच हम इसको कटिंग करते हैं, लेकिन मैं हाफ इंच रख लेती हूँ क्योंकि बाद में हम फिर इसको फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है 3.5। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर शर्ट कटिंग हो गई है। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊँगी। तो चलिए इसको एक साइड पर रखते हैं और स्लीव जो है वो हमने ये देखें प्रेस करके रख लिए थे हमने पहले ही। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बिछाना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा बाजू जो है वो जोड़ वाला बनेगा या जोड़ के बगैर बनेगा। तो यहाँ पर इसकी विड्थ 10.5 है, तो इजीली हमारा जो कंधा है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3.5 इसका निशान लगाना है। इसके बाद व्यूअर्स ये देखिए इस तरह से हमने रखते हुए इंची टेप को 8.5 यहाँ पर निशान लगा देना है और 4 इंच इस साइड पर निशान लगाना है। ठीक है, 8.5 इस तरफ और यहाँ पर हमने 3.5 का निशान लगाया था जहाँ से मैंने अभी शुरू किया है, और 4 इंच दूसरी साइड से। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से शेप देनी है, बहुत ही प्यारी सी। निशानों को हमने आपस में अटैच कर देना और गुलाई में शेप इसकी बना देनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इंची टेप रखा गुलाई में और ये देखें बिल्कुल 10 इंच पूरा आ रहा है कंधा। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे गुलाई में और ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली। यहाँ पर एक कट लगाएंगे। यहाँ पर आपने इसकी जो फ्रंट है बाजू का वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, 7 इंच 6 इंच या फिर 8, वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने शेप जो स्केल है इससे हमने इसको शेप देनी है। यहाँ पर अगर आप इसको जितना नीचे स्केल को करेंगे तो आपकी शेप जो है वो उतनी हार्ड बनेगी, और जितना आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका बाजू जो है वो ऊपर से थोड़ा लूज़ बनेगा। ठीक है, इस बात का आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लेना है, आपने लूज़ रखना है या फिर फिटिंग। यहाँ पर बाजू की फ्रंट शेप देने के लिए ये देखें हमने बाजू को दोनों बाजू को सीधा करना है। और ये देखें बैक पर हमने जोड़ लगाया क्योंकि बाजू नहीं बन रहे थे, इसलिए हमने बैक पर जोड़ लगाया। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स इसके सही कर लेने हैं। और ये देखिए जोड़ वाली साइड से आपने इसकी फ्रंट की कटिंग नहीं करनी अगर आपने जोड़ लगाया तो इस तरह से हमने इसको शेप दी है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे ताकि स्लीव जॉइंट करते हुए हमें पता हो कि हमारा जो बाजू का फ्रंट है वो कौन से वाला है। यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग हो गई है। तो आई होप कि आपको हर पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो बहुत ही इजी तरीका है व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस मेथड से अपनी शर्ट कटिंग करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट आपकी कटिंग होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। और अगर आपको कटिंग करना मुश्किल लगता है तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले आप किसी पुराने कपड़े पर कटिंग करना सीखें, आर्म होल की जो शेप है वो बनाना सीखें, या फिर किसी न्यूज़पेपर पर आप बना सकते हैं।